देखिए अब दिल्ली के अंदर एलजी का राज होगा। एलजी यानी कोई फ्रिज और टीवी बनाने वाली एलजी नहीं, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। भारत के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रभारी भी होते हैं, लेकिन भारत के अंदर सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ही ये पद दिया गया है: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पांडुचेरी। देखिए दिल्ली के अंदर एक बिल पास हुआ है, दिल्ली सेवा बिल, जिसे ये माना जा रहा है कि ये बिल पास होने की वजह से दिल्ली सरकार थोड़ी सी कमजोर पड़ जाएगी और केंद्र सरकार को इससे थोड़ी सी ताकत मिलेगी। आखिर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, ये बिल क्या है, क्यों लाया गया, इसकी यानी कि सबसे बड़ी वजह क्या है, इस वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दिसंबर 2022 के एमसीडी के चुनाव के बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना और दिल्ली सरकार के बीच लगातार टकराव बढ़ते रहे हैं। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल और केजरीवाल के बीच टकराव के बहुत सारे कारण हैं। दिल्ली विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो विधानसभा और राज्यसभा का भी उनमें व्यवस्था किया गया है। दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद भी उनमें विधानसभा और राज्य सरकार की व्यवस्था की गई, और यही वजह है कि दिल्ली में भी केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद विधानसभा और राज्यसभा है, और शायद इसीलिए वहां पे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद एक दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को खुद राष्ट्रपति ही चुनते हैं। देखिए दिल्ली को 3 लोग मिलकर चलाते हैं, एलजी, एमसीडी और दिल्ली सरकार, और इसीलिए दिल्ली के सारे काम इन तीनों में बांट दिए जाते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर दिल्ली के अंदर इन तीनों पार्टियों के बजाय सिर्फ एक पार्टी सत्ता में हो तो ये जो टकराव का मामला है ये कम हो सकता है, और यही वजह है कि दिल्ली के अंदर पिछले 8 सालों में एलजी और दिल्ली सरकार के बीच काफी तानातानी रही है। देखिए फरवरी 2015 के बाद लगातार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, और जब से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उनका संबंध थोड़ा भी अच्छा नहीं रहा है। और इन सारे विवाद की अगर जड़ देखें तो दिल्ली के अंदर 1991 में जब 69वें संशोधन अधिनियम लाया गया, उस समय से दिल्ली की सियासत काफी बदल गई। इस संशोधन से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की राजनीति को एक नया आयाम मिला। इसके जरिए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को एक विशेष हैसियत दी गई। इससे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया नाम दिया गया। संविधान के अंदर 2 और अनुच्छेद बनाए गए, 239 ए और 239 ए बी। 239 ए के तहत दिल्ली के लिए एक नए प्रशासक की व्यवस्था की गई, जिसे उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहा गया। साथ ही दिल्ली के लिए एक विधानसभा और मंत्री परिषद की भी व्यवस्था की गई, यानी संविधान 239 ए के तहत ही दिल्ली सरकार बनाने का प्रावधान किया गया। इससे पहले दिल्ली के अंदर महानगरीय परिषद और कार्यकारी परिषद थे। दिल्ली विधानसभा को 7वीं सूची के अंतर्गत राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन 3 विषयों पर दिल्ली सरकार को इन अधिकार से बाहर भी रखा गया, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। देखिए दिल्ली विधानसभा कानून नहीं बना सकती, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास रखे गए। देखिए 239 ए में ये व्यवस्था किया गया कि अगर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एलजी उस मामले को उठा के राष्ट्रपति के पास ट्रांसफर कर देगा, और उसका निर्णय राष्ट्रपति करेगा। और हालात अगर ऐसे हुए कि उस पर फैसला तुरंत करना है तो उपराज्यपाल का जो फैसला होगा वही माना जाएगा। और फिर 2015 में जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने हाई कोर्ट में इन सारी चीजों का विरोध किया, लेकिन हाई कोर्ट में भी 4 अगस्त 2016 को जब फैसला आया तो उपराज्यपाल को ही स्वतंत्र रूप से दिल्ली के इन अधिकारों का मालिक बताया गया। फिर 2018 के अंदर दिल्ली सरकार ने फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दिया। फिर 2018 के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा का एक फैसला आया, जिसने 1991 की इस रूल को समाप्त कर दिया। उस फैसले में यह बोला गया कि दिल्ली सरकार ही दिल्ली की प्रमुख होगी, और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होंगे वही दिल्ली के एग्जीक्यूटिव हेड होंगे। उपराज्यपाल को कैबिनेट के सलाह के अनुसार ही काम करना होगा, और उपराज्यपाल हर फैसले को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते। और 2018 में इन सारे फैसले को सुनाने के बाद दिल्ली सरकार को फिर से वो ताकत मिली जो 1991 से पहले थी, लेकिन फिर 2023 में 1991 के उस रूल को लागू किया गया है दिल्ली के अंदर, जो कि फिर एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर को उनकी ताकत दिलाने का काम करेगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।